पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 10 और 11। ओके, पढ़ो। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, हैं? कुछ लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं। आमीन। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसको पाने में प्रयत्न करे। यहाँ पे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तरीके बताए हैं कि किस तरह आप अच्छे दिन देख सकते हैं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति अच्छे दिन देखना चाहता है। हालेलुया। और खास करके जब अब 4 दिन बाकी हैं नए साल में आने में, तो हम सब इस बात की आशा रखते होंगे कि नया साल 2025 हमारे लिए बहुत अच्छा हो। कई लोग कई सालों से लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। आपको कई लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर बोला होगा, लेकिन अगर हम बारीकी से लोगों के जीवन को देखें तो क्या हैप्पी न्यू ईयर बोलने से ही हैप्पी न्यू ईयर होता है? नहीं। अगर हैप्पी न्यू ईयर बोलने से ही हैप्पी न्यू ईयर हो जाए तो फिर और क्या चाहिए? फिर आज इस साल में जो राजस्थान में इतनी घटना घटी, कितने लोग मर गए, क्या उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला होगा? लेकिन वो मर गए। क्या बॉम्बे में जो बस का एक्सीडेंट हुआ, उनमें कोई फिल्म का एक्टर था कि एक्ट्रेस थी, मालूम नहीं, वो भी मर गया। क्या उन्होंने जब 2024 शुरू हुआ होगा 2023 के वक्त में, क्या उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर नहीं किया होगा? लेकिन वो तो खत्म हो गए। हमने सुना इस साल में कई लोगों को कैंसर हुआ, कई लोग बीमारी में दाखिल हो गए, कई लोगों ने बड़े बड़े नुकसान देखे। तो क्या उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोला होगा? बोलिए बोलिए। मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलता होगा। हर एक आदमी अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को न्यू ईयर पे जाके बधाइयाँ देते हैं, एक दूसरे को दुआएं करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। और वैसे ही न सिर्फ अविश्वासी लेकिन हम विश्वासी लोग, हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। लेकिन क्या सच में हमारे लिए हैप्पी न्यू ईयर बोलने से हैप्पी न्यू ईयर होता है क्या? ये चीज अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि खाली बोलने से हैप्पी न्यू ईयर नहीं होगा। लेकिन ये सुन के मन में डिस्करेज भी नहीं होना है। क्यों? प्रभु ने तरीका बताया है हैप्पी न्यू ईयर को, सच में हैप्पी न्यू ईयर कैसे करें, वो तरीका प्रभु ने हमको बताया। कई परिवार हैं यहां पे जिन्होंने 2024 में बहुत आशीषें पाई है। उस दिन हमने 3-4 परिवारों को क्रिसमस पे बिठाया था। हाँ, प्रभु ने उनके दिनों को बदला। तो जरूर उन्होंने जब 2023 के वक्त 2024 में प्रवेश किया होगा और हैप्पी न्यू ईयर किया होगा और उनको लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर किया होगा, तो ये बातें उनके जीवन में लग गई और इनके जीवन को 2024 में प्रभु ने सच में हैप्पी बना दिया।
लेकिन हम सुन रहे हैं कुछ विश्वासियों को बड़ी तकलीफों का इस साल के अंदर सामना करना पड़ रहा है। मृत्यु को वो बहुत करीब से देख रहे हैं। उनके घर में बीमारियों ने जकड़ लिया है, उनके घर में विपत्तियों को शैतान ने डाल दिया है। तो कोई विश्वासी के घर में सच में हैप्पी न्यू ईयर आ, कोई विश्वासी के घर में हैप्पी न्यू ईयर क्यों नहीं होता है? विश्वासियों को जाने दीजिए। पास्टरों की जिंदगी में, पास्टर तो कलीसिया के हेड है, कई पास्टरों का अपनी पत्नी से तलाक हो गया, तो ये कैसे हैप्पी न्यू ईयर हुआ? कई पास्टरों ने अपनी सेवा ही छोड़ दी इस साल में, तो कैसे उनका हैप्पी न्यू ईयर कैसा हुआ? नहीं हुआ। तो हमें इस राज को पकड़ना पड़ेगा ताकि हम जब 2025 में प्रवेश करें तो हम सच में उस नए साल के एक एक दिन में छिपी हुई आशीषों को हम ले सकें। मम्मी, भाई साहब, बहने, मैं आपको एडवांस में बता दूं, 2025 का एक एक दिन, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, एक एक दिन में प्रभु ने आशीषों को भर के रखा है। आपके और मेरे पास वो टैलेंट होना चाहिए कि हम उन दिनों में उन आशीषों को बाहर निकाल सकें। जैसे कुएं में पानी होता है और जो गांव वाली बहनें रहती हैं, गांव वाले भाई रहते हैं, उनको प्रोसेस मालूम है, कुएं में पानी है लेकिन उसको निकालना कैसे है बाहर, और वे कुएं में से पानी निकालते हैं और आशीष पाते। आपको और हमको भी परमेश्वर के वचन के आधार पर यह चीज को जान लेना है कि हमारा हरेक साल, हरेक दिन आने वाला विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश, आशीषों से आशीषों से आशीषों से माला माल। क्या यह मुमकिन है? अगर प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे बाद में के दिन पहले वाले दिनों से ज्यादा उत्तम है, तो इसका मतलब है 100% 2024 से ज्यादा अच्छा 2025 होगा। इस राज को जानने के लिए हमें गलातियों की किताब में जाना पड़ेगा और 6 अध्याय खोलना पड़ेगा। गलातियों की किताब, उसका 6 अध्याय और उसका 7वां वचन पढ़ना पड़ेगा। उसमें लिखा है गलातियों 6:7 में, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्टों में नहीं मतलब प्रभु का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसका मतलब है अगर किसी परिवार ने 2024 में बहुत अच्छी आशीषें देखी हैं, तो इसका मतलब है उसने 2023 में, 2022 में उन्होंने कुछ अच्छा बोया है। हालेलुया। क्योंकि अगर उन्होंने बोया नहीं होता तो उनको कटाई के लिए, क्योंकि वचन सच्चा है। धोखा न खाओ, अंधे मत बनो, लापरवाह नहीं बनना, वचन के प्रति लापरवाही नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर के वचन को कोई भी ठट्टे में नहीं उड़ा सकता। कोई आम बोएगा तो उसको आम ही मिलेंगे, कोई अंजीर बोएगा तो उसको अंजीर मिलेंगे, कोई कांटे बोएगा तो उसको कांटे ही मिलेंगे। ये कायदे ठट्टों में कोई नहीं उड़ा सकता है। मैंने तो बुरा बोया है लेकिन मेरा अच्छा ही होगा, नहीं होगा। आपने बुरा बोया है, आपका बुरा ही होगा, फिर समझ लेना। जब तक कि आपने उसका सही तरीके से पश्चाताप नहीं किया है, तब तक बुराई के सामने आपको बुराई मिलेगी। आप भलाई की उम्मीद तभी कर सकते हो जब आपने भलाई के बीज बोए हैं। तो वचन पत्थर पे लकीर है। इसके लिए प्रभु ने यहोशू से कहा, ना उसके तू दाहिने मुड़ना न पाए। अगर तुम
इस वचन के आधार पर यहोशू तू आगे बढ़ेगा तो तू अच्छी सफलता को पाएगा, क्योंकि वचन सच्चा है। वो आपके ऊपर भी लागू है, पास्टर्स के ऊपर भी लागू है। आज आपने अच्छा बोया है ना, तो जरूरी नहीं है कि अगले साल ही आपको उसका फल मिले। 2 साल के बाद, 4 साल के बाद जो आपने अच्छा बोया है ना, उसका आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं गवाह हूं आपके आगे। हाँ, भली मेरे को लगता है कि मुझे बहुत देर से प्रतिफल मिले हैं, बहुत देर से मेरे ऊपर आशीष आई है, लेकिन वचन तो पूरा हुआ ना। हाँ, मेरे हिसाब से भले देर हुआ है, लेकिन वचन के अनुसार, परमेश्वर के टाइम टेबल के अनुसार मैं एकदम सही टाइम पे मैं आशीषित हुआ हूं। इसी प्रकार अगर मेरी बहन आपने कहीं पे अच्छे बीज बोए हैं तो आप निश्चय अपनी कमाई खाने पाएंगे, और अगर आपने बुरा किया है तो पाप द्वार पर 2 साल के बाद नहीं तो 4 साल के बाद आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। कई लोगों को लगता है हमने कलीसिया को नुकसान पहुंचाया, अपने अपने परिवार को नुकसान पहुंचाया, लोगों का ऐसा किया, फलाना किया, हम बच गए। बच नहीं गए। 10 साल बीत जाएंगे, 20 साल बीत जाएंगे, बचने नहीं पाएंगे आप। जो आपने बोया है वो आप काटेंगे। उसके आगे लिखा है, जो मनुष्य अपने शरीर के लिए बोता है, मतलब अपनी अभिलाषाओं के लिए बोता है, हाँ? अपनी मनमानी का बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की फसल काटेगा। परंतु जो आत्मा के लिए बोता है, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की फसल काटेगा। यह पक्का है, निश्चिंत है, पक्का है मेरे भाइयों बहनों। ये वचन में इतनी ताकत है कि मुझे ऐसी अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छे बीज ही बोना है, ताकि 2025, 2026, 2027 जितने साल भी मैं धरती पर हूं, मैं अच्छी फसल को काटूं। इसके लिए आपको और मुझे अपने रॉन्ग डिसीजंस के ऊपर माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। सिर्फ आंखें नहीं, आपको अपने डिसीजंस के ऊपर, जो आपने अपनी जिंदगी में फैसले लिए ना, उसके ऊपर आपको बारीकी से, ये जो मैंने फैसला लिया है ये सही है कि गलत है। क्योंकि अगर सही है तो कुछ बात ही नहीं, साल 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद उसका अच्छा फल हमको मिलेगा ही मिलेगा। उल्टा कोई घाई नहीं है, जितना लेट आपके पास प्रतिफल आएगा उतना बड़ा प्रतिफल आएगा। लेकिन उसी प्रकार अगर आपने गलत कोई फैसला किया है और आपके ऊपर 2 साल कुछ भी नहीं हुआ, 4 साल कुछ भी नहीं हुआ, 8 साल कुछ भी नहीं हुआ, ध्यान में रखना, जितनी लेट उतना बड़ा हाथ आपके ऊपर आएगा। क्यों बड़ा हाथ क्यों आएगा इतने साल के बाद? क्योंकि प्रभु ने आपको 15 साल दिए, पश्चाताप करो। 10 साल दिए, पश्चाताप करो। 20 साल दिए, पश्चाताप करो। तुमने 20 साल पहले किसी आदमी को परेशान किया, सताया, तुमने उसका पश्चाताप नहीं किया और तुमको ऐसा लगा कि जैसे प्रभु कुछ करेगा ही नहीं, प्रभु वैसा नहीं है। प्रभु को ठट्टों में नहीं उड़ा सकते। आपको उसने 20 साल दिए कि मैं तेरे ऊपर दंड नहीं लेके आऊं, मैं तेरे ऊपर दंड नहीं, तू पश्चाताप कर, तू आदमी से जाके माफी मांग, तो अपने पापों के लिए प्रभु के आगे झुक। हर एक चीज का हिसाब किताब लिया जाएगा। और विशेष करके प्रभु के घर के लिए, जिन्होंने भी प्रभु के घर को नुकसान पहुंचाया है, दुनिया के कौन से भी कोने में चले जाए ना, वो जिन्होंने भी प्रभु का दर्शन, कलीसिया को नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने भी प्रभु का दर्शन के अंदर विभाजन, प्रभु का दर्शन की निंदाएं,
प्रभु का दर्शन के लिए भला बुरा बोला है, वो दुनिया के कौन से भी कोने में जाके बैठे ना, जाके अफ्रीका में जाके बैठे ना काले लोगों के बीच में ऐसे करके छुप जाए, वो छुपेगा नहीं, वो उसको भुगतना पड़ेगा। यूसुफ के भाइयों को लगा, उन्होंने यूसुफ को खड्डे में डाल दिया, फिर उठा के बेच दिया, बाप को उल्लू बना दिया, बात पूरी हो गई। क्या बात पूरी हो गई? वो बोलो बोलो, बात पूरी हो गई क्या? बात पूरी नहीं हुई। कितने सालों के बाद? 13 नहीं, 13 साल के बाद तो यूसुफ प्राइम मिनिस्टर बना, उसके बाद 7 साल अच्छे चले, मतलब 13 और 7 20 साल। उसके बाद बुरे दिन शुरू हुए, लेकिन वो बुरे दिन भी कितने, 1-2 साल उनके भाइयों ने संभाला होगा अपने आप को, नहीं नहीं अभी चलता है, काम चल रहा है। लेकिन आखिर 1-2 साल मतलब 21-22 साल के बाद तो परमेश्वर आपसे और मुझसे 20 साल बाद भी हिसाब किताब लेता है। तो हमारा हैप्पी न्यू ईयर कैसा होगा फिर? हम हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू, विश यू अ मैरी क्रिसमस, कैसा बोलने से हैप्पी क्रिसमस होगा? ये जिंदगी की सच्चाइयां हैं। जो धर्मी लोग रहते हैं ना, उनको ये सच्चाइयां पसंद होती हैं। एक्चुअली सच्ची बताऊं, जिन्होंने कलीसिया छोड़ी है उनको एक्चुअली मेरे से कोई तकलीफ नहीं है, मैं उनको पसंद हूं। ये शिक्षाएं उनको पसंद नहीं है यार, हालांकि मैं थोड़ी उनको मारता हूं, लेकिन मैं क्या उनको शिक्षा बताता हूं कि भाई आपके ऊपर दंड आएगा, तो बोलते ऐसा नहीं बोलो। अरे भाई तुमको बदलना पड़ेगा, तुमको कैंसर है, तुमको केमो लेना पड़ेगा। अगर केमो नहीं कराओगे तो तकलीफ आएगी, आपको बदलना पड़ेगा भाई, नहीं तो जो आपने बोया है वो काटना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मैंने हमेशा सही बोया है क्या? मैंने कई बार गलत बोया है, लेकिन प्रभु ने मुझे एक सही रास्ता बताया है कि जब कभी तुमसे गलती होता है, पाप होता है, सोनी पश्चाताप का। नए नए प्रभु में आने के बाद मेरी पत्थरियां निकल गई थी, लेकिन फिर 1 साल 1.25 साल के बाद मुझे वापस पत्थरी हुई थी, और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अभी तो पत्थरी निकल गई मेरे अंदर से, स्टोन चला गया, मैंने सबको गवाही बताया, अभी वापस से पत्थरी, तो मैं लोगों के सामने शर्मिंदा होऊंगा, मैं क्या करूं? तो प्रभु ने मुझे वीडियो दिखाया, बोले ये क्या काम किया है तूने? हाँ प्रभु, मैंने गलत काम किया है। गलत मतलब गलत, आप समझ जाओ कौन सा गलत काम किया होगा। मैं बता कूड़ गलायो हूं ना, नहीं ये नंडा उंडा ये सब नहीं किया था, गलत काम किया था। प्रभु ने वीडियो दिखाया, बोले अगर तुम चाहते हो कि ये पत्थरी तुम्हारे अंदर से निकले तो अपनी पत्नी को बुलाओ, उसके आगे पश्चाताप करो, वो तेरे को माफ करेगी, पत्थरी निकल आएगा बाहर। आप विश्वास करना, मैंने सोते सोते कलाकुंज के अंदर वाले रूम में मैंने सोते सोते कविता को बुलाया और कविता को बिठाया, और मैंने कविता को कहा, कविता मुझे माफ करना, प्रभु पे आने के बाद भी मेरे से ये पाप हो गया है। और मेरी डार्लिंग ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, वो रूम से गई, मैं बाथरूम में गया, पथरी बाहर। ये किस्से मैं भूलूंगा नहीं कभी जिंदगी में। मेरे यीशु मसीह की सच्चाई को मैं कभी भूलूंगा, ये अनुभव मैं कभी भूलूंगा नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अनुभव पाए हैं, मैं जिंदगी में नहीं भूलता हूं कि मैंने कविता को सामने पश्चाताप किया, वो रूम से गई, मैं उठ के बाथरूम गया और टड़क पथरी बाहर।
आप बोलेंगे ऐसा भी होता है क्या? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। क्योंकि आप विश्वास नहीं करते, इसके लिए वो पथरी 20 साल से आपके अंदर पड़ी है, वो तकलीफ अभी तक जा नहीं रही, क्योंकि आप पश्चाताप नहीं कर रहे। आप बोलेंगे ये क्या बोलेगा, वो क्या, अरे ये क्या बोलेगा, वो कुछ भी बोलने दो उसको। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सच्ची आजादी आए, पश्चाताप करो। अगर आप चाहते हो हैप्पी न्यू ईयर हो 2025, तो 2024 के आपके सारे गलत डिसीजन को आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। आप बोलेंगे मैं एंजॉय कर, काहेगा एंजॉय होता है? गुमराह पुत्र ने अपने बाप का घर छोड़ा, कितने दिन एंजॉय किया? उसको अपने पिताजी की स्ट्रिक्टनेस, जो गंभीर था उसका पिताजी, उसकी शिक्षाएं उसको पसंद नहीं थी। उसको मांगता था फ्रीडम, मैं फ्री होके बाहर घूमूं। हाँ, कई लोग यहां से फ्री होने के लिए निकले, लेकिन क्या वो फ्री होंगे? थोड़े दिन नाचेंगे, मस्त कमर ठमकाएंगे, लेकिन बाद में प्रभु ने कहा, पतरस मैं तेरी कमर कसूंगा। अभी तेरे को जो करना है ना तू कर, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं तेरी कमर कसूंगा। उन लोगों की परमेश्वर कमर कसेगा। प्रभु के घर को शिक्षाओं की वजह से छोड़ देना, ये बहुत बड़ा अपराध है। हालेलुया। हाँ, आपका पास्टर दारूडिया है, आपका पास्टर लापरवाह है, आपका पास्टर खुद पाप में गिरा हुआ है, आप कलीसिया छोड़ के गए तो कोई वादा नहीं। लेकिन क्योंकि आपको शिक्षाएं नहीं माननी है, आपको शिक्षाएं पसंद नहीं है, आपको अधीनता में नहीं आना है, तो इसका तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। मैं आपको ऐसे ही बोलूं, अभी 2025 आपके लिए रेस्टोरेशन का साल रहेगा। प्रभु ने मुझे बताया है 2025 इज द ईयर ऑफ रेस्टोरेशन। लेकिन कौन से लोगों के लिए? सब उसमें खुश होंगे। रेस्टोरेशन मतलब जो भी आपने पिछले समय में खोया है ना, वो वापस मिलेगा आपको ब्याज के साथ। 2025 हमारे लिए रेस्टोरेशन का साल है। जो भी टिड्डियों ने खाया है पहले, वो हमको 2025 में वापस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कौन से लोगों के लिए? जो ऐसे ही खाली देखेंगे बैठ के, कभी होगा, कभी होगा, कभी होगा, कभी नहीं होगा। बबलो, पश्चाताप करो, ये वेदी के आगे आके झुको। जब तक इधर आके झुक के परमेश्वर से माफी नहीं मांगोगे, जो टिड्डियों ने खाया है ना, वो टिड्डियां और वापस आएंगी और खा के जाएंगी आपका। अगर आप चाहते हो कि टिड्डियों का खाया हुआ आपको 100 गुना वापस मिले, पश्चाताप करो। यही राज है हैप्पी न्यू ईयर का। हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी की 2-3 सच्चाइयों को आपको बताना चाहता हूं। जैसे नए साल करीब है, हर एक जो यंगस्टर है उसको ये सच्चाइयों को जान लेना बहुत जरूरी है। 25 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है, ये साल में ही आप इन उम्र में आप इन चीज़ों को, रियलिटी को, सच्चाई को जानेंगे तो आपके ये सच्चाइयाँ आपको बहुत काम में आएंगी। अगर यही चीज़ें आप बोलेंगे मैं 50 साल में जाके सीखूंगा, 55 साल, 60 साल में, तो आपके इतने साल आप अपने हाथ से गंवा देंगे। इसके लिए जो भी यूथ हैं, जवान हैं, वे इन सच्चाइयों को जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी हैं, इनको पकड़ी। 61 साल का व्यक्ति हूं, प्रभु का दास हूं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे पहुंच के आखिर प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है। और अपने बहुमूल्य अनुभवों से, जो वचन के आधार पर है, खाली मेरे अनुभव नहीं, वचन
वचन। हमारी फाउंडेशन क्या है? चट्टान। हमारी फाउंडेशन रेती नहीं है। की जोक बताना, ये हमारी फाउंडेशन नहीं है। बैंड बजाओ टक 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 टक, ये हमारी फाउंडेशन नहीं है। हमारी फाउंडेशन है परमेश्वर का, हमारी नींव है परमेश्वर का वचन। इस वचन के आधार पर मैंने क्या सीखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जवानी के वक्त में अगर आपने ले लिया तो बहुत अच्छी बात है ब्रदर्स, आप ठोकरें खाने से बचेंगे। लेकिन अगर आपको ठोकरें खाने का शौक है तो यही चीज आप 50 साल के बाद सीखना। खोलेंगे मत्ती 26 मत्ती 26 उसका पढ़ेंगे हम 26 परंतु यह सब इसलिए हुआ है कि नबियों के वचन पूरे हों। कौन से वचन पूरे हों? तब सब चेले यीशु को छोड़कर भाग गए। कितने लोग थे यीशु मसीह के साथ? भीड़ की भीड़, ऐसा वचन में लिखा है। भीड़ की भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ती थी। लोग यीशु मसीह के क्रेजी थे, क्रेजी, पागल थे उसके पीछे। यीशु मसीह वचन में लिखा है सबको चंगा करते थे, और अगर उनके अंदर दुष्ट आत्माएं होती थी तो प्रभु उन सारे लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं भी निकालता था। इतनी मेहनत की प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के ऊपर, लेकिन एक दिन आया, क्या भी पढ़ा हमने, ऑल द डिसाइपल्स, सब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के भाग गए सब। यूहन्ना 6 उसका 66, यूहन्ना उसका 6 उसका 66 वचन में लिखा है, इस पर यीशु के अनेक शिष्य उसको छोड़कर चले गए और वे यीशु के पीछे नहीं आए। तब यीशु ने उन 12 से भी कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो शिमोन पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आपके पास। यहां भी वही लिखा है मेरे भाइयों बहनों कि बहुत से लोगों को यीशु पसंद थे, शिक्षाएं पसंद नहीं है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह शिक्षाओं को बदल देते थे तो फिर छोड़ के जाते ही नहीं थे यीशु को। लेकिन यीशु मसीह की शिक्षाएं बहुत स्ट्रिक्ट है। उसने कहा, तुमने सुना होगा कि तुम व्यभिचार नहीं करना। हाँ भाई, सुना है व्यभिचार नहीं करना, लेकिन अभी प्रभु कहता है, मैं कहता हूं कि अभी व्यभिचार को तो जाने दो। अगर तुमने किसी औरत को गलत निगाह से देखा तो तूने व्यभिचार कर दिया। अरे भाई साहब, ये क्या बोल रहे हैं? हमको और फंसा रहे हो आप। पहले व्यभिचार का ठप्पा लगने के लिए व्यभिचार करना पड़ता था, लेकिन अभी व्यभिचार करेंगे भी नहीं, खाली आंखों से देखेंगे तो व्यभिचारी हो गए। कई लोगों ने भाई ये शिक्षाएं हमको नहीं चलेगी बाबा, हमको ये शिक्षाएं नहीं चलेंगी, हम जा रहे हैं। कई लोग, ऐसा वचन में लिखा है, वो लोग क्या करें? तो परमेश्वर की, मेरे यीशु मसीह की शिक्षाएं चैलेंजिंग है। चैलेंज है, चैलेंज, चुनौती है। सभी लोगों का दम नहीं होगा। अनुग्रह सबके लिए, आपके लिए, मेरे ऊपर जितना अनुग्रह, आपके लिए भी उतना ही अनुग्रह। लेकिन क्या आपका मन तैयार है? अगर आपका मन तैयार है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा,
अनुग्रह की और बारिश हो जाएगी। हालेलुया। कई लोग आपके साथ रिश्ता तोड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके इस दास से भी कई लोगों ने रिश्ते तोड़ दिए। हालेलुया। क्या आप में जुर्रत है कि आप रिश्तों को ना बोल सके? अगर आप रिश्तों को ना बोलेंगे, थोड़े दिन आपको अकेला, और उसके बाद अगर आपने एक माँ बाप को छोड़ा तो 1000 माँ बाप आपको आके मिलेंगे। एक ससुराल को छोड़ा तो वो ससुराल वाले आपको साल में 1 या 2 बार खाना खिलाते होंगे। सावरा घणो खाधो खाराईंदा अथव नानक ब्रदर, हाणे तो खाराईंदा ही न। हालेलुया। लेकिन आपको उन ससुराल वालों से भी ज्यादा स्पिरिचुअल ससुराल वाले मिलेंगे जो आपको खाने के ऊपर खाना खिलाएंगे। बैठे हमको मिले हैं कविता और मेरे को, उसने मायका छोड़ा है, मैंने भी अपना। तो हमारे पास इतने परिवार हैं जो हमको इतनी इज्जत देते हैं। तो इसके लिए मैंने लिखा है फर्स्ट रियलिटी, पहली सच्चाई जो है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पीपल हु लेफ्ट, फोकस ऑन द पीपल हु आर इन योर लाइफ। अपना ध्यान उन लोगों के ऊपर जो छोड़ के चले गए उनके ऊपर लगाने के बजाय क्यों नहीं जो लोग आपके साथ हैं क्यों नहीं उनके ऊपर ध्यान दें। इस दुनिया में बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपकी इज्जत करते हैं, और अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपका सच में इज्जत करते हैं तो आप बहुत भाग्यवान व्यक्ति। ओ भाग्यवान। अपने पड़ोसी को बोलो आप भाग्यवान हैं। तो किसके ऊपर ध्यान देंगे? जो आपको रिश्तेदार छोड़ के गए उनके ऊपर ध्यान। वो जोड़ के गया, वो जोड़ के। अरे जो है तेरे पास, जो हैं तेरे से रिलेशन रख रहे हैं। हमारे यीशु मसीह ने क्या किया? उसने कहा जो चले गए जाने दो उनको, जो हैं प्रभु ने कहा मैं उनके ऊपर ध्यान दूंगा, मैं उनको इनकरेज करूंगा, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, मैं उनको इनकरेज करूंगा, मैं उनको आशीष करूंगा। कौन? जो मेरे साथ है, मेरे साथ जो हैं, जो मेरी इज्जत कर रहे हैं, जो मेरे ऊपर अपना हाथ रख रहे हैं, जो बोल रहे हैं पास्टर आप बोलो मुझे क्या करना है, मैं जाके 15 मिनट में ये काम करके आऊंगा। अरे वो लोग हमारे साथ, जो लोग चले गए वो उनके पीछे बैठ के टेंशन करो। मैंने अपने मन में डिसाइड किया जो मेरे यीशु मसीह ने किया है मैं वही करूंगा। मेरे यीशु मसीह के सराउंडिंग में ऐसे कई लोग थे, आसपास में ऐसे कई लोग थे जो प्रभु की मदद करते थे। इवन जब यीशु मसीह मारे गए, उसकी बॉडी, उसके बाद भी उसकी मदद करने वाले लोग थे। तो आप अपना ध्यान है ना गलत जगहों पे ना लगाइए। जो चले गए, जो चले गए उनको जाने दो। बाइबल में लिखा है लेट देम गो, बाय, सी यू। पिताजी ने कहा अपने बेटे को, गुमराह पुत्र को जाने चाहता है, बाय, क्योंकि उसको मालूम था जल्दी वापस आएगा। हालेलुया, हालेलुया। When you are a real man of God, जब आप अपनी सच्चाई पर खड़े हैं, वचन के आधार पर खड़े हैं, कई लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। जब आप चमचे नहीं हैं, कई पास्टरों को चमचे चाहिए, लेकिन सच्ची बताऊं कितना भी लोगों का चमचा भी बनाओ लोगों को, तभी भी छोड़ के जाते। तो उसकी बजाय क्यों नहीं हम सच्चाई पे खड़े रहे? हाँ, हालेलुया। क्योंकि आप सच्चाई पे खड़े रहेंगे, कुछ लोग चले जाएंगे भले, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है अवर गॉड इज द गॉड ऑफ रेस्टोरेशन।
यूसुफ अपने भाइयों के पास वापस नहीं आया, परमेश्वर ने भाइयों को यूसुफ के पास वापस। ये आपके लिए और मेरे लिए इंकरेजमेंट है भाइयों। यूसुफ ने हाथ पैर नहीं जोड़े वापस आके उधर से, भाइयों मैं वापस आया हूं, प्लीज मुझे वापस एक्सेप्ट करो। नहीं, प्रभु ने कहा यूसुफ तू इधर मिस्र में ही रहे, आई एम द गॉड ऑफ रेस्टोरेशन, मैं सारी चीजें तुमको ब्याज के साथ वापस लौटा, मैं तेरे को ऐसा बड़ा अधिकारी बनाऊंगा कि ये भाई जो तेरे को छोड़ के गए ना, ये भाई तेरे आगे आके नमन करेंगे आगे। ये 2024 में अगर आपने इस सच्चाई को जवानी के वक्त में एक्सेप्ट किया ना, और आप लोगों के पीछे, गर्लफ्रेंड के पीछे, बॉयफ्रेंड के पीछे, ओ मुझे छड़े नवन मां न रही सकती, मैं तो खा सवाए, ये मैंने गलती की थी, अभी उसके बिना रह रहा हूं, खाली रह नहीं रहा हूं, खाली जी नहीं रहा हूं। आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बताओ, देखो पास्टर को देखो, हाँ कितने लोग छोड़ के गए फिर भी उसके शक्ल को देखो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, जाने वाले को कौन रोक सकता, जैके वंडो आओ बेचारो तो वेन दो। हम लोग टाइम के पक्के, एक चीज बोल के खत्म करूंगा, दूसरी भी चीज बाकी का देखेंगे बाद में। द सेकंड रियलिटी जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है, अनुभव किया है, मुझे मालूम है, और वो इक्विवेलेंट मेरे यीशु मसीह के जैसे है। आप देखो यीशु मसीह की जिंदगी की सच्चाई में उसने प्यार बहुत किया, रिटर्न में उसको इतना नहीं मिला। आज भी देखो ना, जो उसने हमारे लिए किया है, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, बराबर। तो जो दूसरी सच्चाई है जिंदगी की वो ये है, पीपल हु हैव गुड हार्ट्स will always end up losing because they will always give more than they receive. अगर आप प्रभु के जैसे हैं तो आप भी प्यार ज्यादा देंगे, लेकिन रिटर्न में कई जगह से आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। आपको लगेगा नहीं ये आदमी और मेरे से प्यार करना मांगता है, मैंने कितना प्यार किया है, नहीं करेगा वो। यीशु मसीह को किया क्या लोगों ने, तो तेरे को करेगा। हाँ, उसके जैसे चमत्कार किए सोनी तूने, जो तेरे पीछे क्यों लटकेंगे लोग। ये सिद्धांत है, ये जिंदगी की सच्चाई है, ये जिंदगी की हकीकत है। हमको ज्यादा देना पड़ता है, हमको रिटर्न में कम मिलता है, क्योंकि वो बाकी की भरपाई प्रभु आके करेगा। अगर लोगों ने ही भरपाई कर दी आपकी, तो प्रभु क्या देगा फिर आपको। जब वो यरीहो के रोड के ऊपर जख्मी पड़ा, तब सामरी ने उसको उठा के हॉस्पिटल में एडमिट किया, और हॉस्पिटल वाले को बोला ये 2 दिनार हैं, ये आदमी का तुम इलाज करना, अभी मैं जा रहा है काम पे, जब वापस आऊंगा तो अगर इसमें ज्यादा खर्चा लगेगा इसके ऊपर, मैं पे करूंगा तुमको। उसने मेरे को बोला है, सोनी तू इनकी सेवा कर और इनसे प्रतिफल की वो नहीं रख। क्या भाई, हे मूसा वही प्यार करे ना, मां तो चाहो मुझे दिए पर ये तो मां तो चाहे मुझे पुत्र वांगुरा पुत्र पर करे ही ना, तो उन नमूने प्यार। प्रभु कहता है सोनी धीरज कर, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य में, बोलो 22:12। चलो इसमें 22 अध्याय है ही नहीं, कोई पढ़े जल्दी से। देख मैं
मैं शीघ्र आने वाला हूं। हर एक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार बदला मेरे पास है, प्रतिफल मेरे पास है। अगर आपने अच्छा किया है और आपको अच्छा मिला नहीं है, प्रभु कहता है मैं हूं ना, मैं हूं ना, तुमको मैं दूंगा। कितने लोगों को प्रभु की ओर से चाहिए? अरे ये मनुष्य क्या देगा हमको? ये मनुष्य कितना देगा मेरे को बताओ? हालेलुया। क्या मनुष्य मुझे स्वर्ग देगा? क्या स्वर्ग खाली यीशु मसीह देता है मेरे को। ये आदमी क्या करेगा मेरे को? कुछ हजार देगा या कुछ लाख देगा या कुछ और देगा, ये मेरे को वो नहीं दे सकता है जो मुझे परमेश्वर देता है। इसके लिए दाऊद कहता है मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रतिफल वहां से आने वाला है। और यूहन्ना की पहला यूहन्ना में लिखा है हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन जान रखना कि पहले उसने हमसे प्यार। अगर ये सच्चाई को आप जानेंगे ना तो आपका मन फ्री हो जाएगा। हाँ, मान जलाइडो सुठो कयो हे करे ही नथो पियो, मान साइडो प्यार तो क्या है, तो करे नथो, हे न कंदे, ये नहीं करेगा आपसे प्यार जितना आप इससे प्यार। क्यों? क्योंकि ये आदमी है। तुम समझो, तुम भी आदमी हो, तुम ये बात समझो, तुम खच्चर मत बनो। खच्चर को मालूम नहीं पड़ता है वो क्या है, लेकिन हम प्रभु के दास हैं। आपको एक ही बार में समझ लेना चाहिए कि ये सेवा जो है वो आसान काम नहीं है। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि पास्टर को खाली अंडे मिलते हैं, मैं भी पास्टर बनूं। बन जाओ बेटा, बनो, लेकिन सच्चाई ये है सेवा करना आसान नहीं है। शिवा 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 घड़ी मत करो, मैच्योर्ड बनूं, समझदार बनूं। परमेश्वर की सच्चाई कि यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहता हूं, लोगों से उतना रिटर्न नहीं आने वाला है। मैं लोगों का ड्राइवर बन के भी काम किया है। लोगों का कलिसिया में किसी के पास कार नहीं थी, साली मेरे पास थी 1995-96 में। कई लोगों को मैं ड्राइवर बन के लेने के लिए जाता था, उनको मैं लेके आता था, लेकिन आज उनमें से एक भी आदमी मेरे साथ नहीं है। बोलो, सहन कर सकोगे? नहीं ना, मैंने सहन किया है। रिस्क उठा के कई पॉलिटिकल लीडरों के साथ झगड़े करके कई लोगों को मैंने जाके बपतिस्मा दिया, रिस्क उठा के, अपनी जान को खतरे में डाल के, लेकिन वो अभी मेरे साथ नहीं है। सहन कर सकोगे? नहीं ना। लोगों के घरों में दिन रात विजिटिंग की है, उनके लिए विनतियां की हैं, आंसू बहाए, वो लोग मेरे साथ नहीं है अभी। एक मिनट खाली, मेरी डार्लिंग आएगी, वो आके आपको बताएगी कि सच में अगर आप इस सच्चाई को आज जान लेंगे तो आप बड़े खजाने को लेकर, आपका टेंशन ही उतर जाएगा। आपको मालूम है ये आदमी यार मेरे को दे ही नहीं सकेगा, इन माण्हूअ में खून ही काने तो हिनखे सुई हणा छो। जब कई लोग दिवाला देते हैं तो उनके पास पैसा है ही नहीं, तो देगा क्या? ना मैं इसमें से बस, अरे उसके पास है ही नहीं भाई। आखिरी 2 सेंटेंस बोल के इस सभा को मेरी डार्लिंग पूरा करेगी। आमीन आमीन हालेलुया। जैसे प्रभु के दास ने बोला ये एकदम सही है, पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ये प्रभु है हमारे अंदर, जिसने हमें सहन शक्ति भी दी है और कभी हियाव नहीं हारा, नीचे नहीं होने दिया। हाँ, कभी ऐसे पीछे नहीं हटे है, क्योंकि वो हमारे साथ है। उसका एक एक वचन जो ताया हुआ है वो उसने हमारे जीवन में पूरा किया है, और हमारे अंदर भी फैसला दिया है कि हम भी वचनों को पूरा करेंगे। एक बार भी ऐसा नहीं होता है कि मैं आज्ञा उल्लंघन करूं या मुझे यह बात पसंद नहीं है। नहीं, प्रभु ने बोली है तो करनी है। तो मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। वो दिन थे जब हम बो रहे थे और आज दिन है हम काट रहे हैं। हालेलुया। और जो बीच का समय था वो बहुत धूप
मेहनत, चटके सहन नहीं होता था, रोते थे, अकेले थे, समझ में नहीं आता था, बचपना था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। पर नहीं, वचन सच्चा है। रोते हुए बोया पर अब जय जयकार के साथ। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, प्रभु महान है। अपनी हिम्मत ना हारना, अच्छा बोलने के लिए। अच्छा बोलना बस। हाँ, अच्छा बोलना, अच्छा बोलना, अच्छा करना, क्योंकि वचन के अनुसार करना। आज नहीं तो कल, Yes. कल नहीं तो परसों, जब जीना है बरसों। आमीन आमीन आमीन। तो कभी भी ये न सोचना कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं, आप अच्छे करते जाओ वचन के अनुसार। जो अपनी अच्छाइयाँ वो फटे चित्रों के समान नहीं, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु जैसे वचन है, वचन के अनुसार जब हम बोते हैं तो हम उसमें अच्छा फसल काट रहे हैं। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि पहले दिन से ही प्रार्थना का या सेवा का या और कई मुसीबतों पर प्रभु ने हमें जय दी है, आज भी दे रहा है। प्रभु का नाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। नम्र होकर बोलूँगी, प्रभु में बोया हुआ बीज फलवंत होता है। प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप बोलेंगे ऐसे अच्छा है तो मैं बोएगी ही नहीं, मैं कुछ करेगी ही नहीं, तो आपके लिए कोई भी फल नहीं है। आप अगर अपनी ज़िंदगी खाली जियोगे, संसार में जियोगे, लोगों के लिए जियोगे, फैमिली के लिए जियोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपने बच्चों के लिए भले कितना भी अच्छा करो, पर जब आप वचन के अनुसार प्रभु में बोते, प्रभु के लिए करते, तो उसके प्रतिफल है। और उसमें क्या होता है, हमारी फैमिली लाइफ बहुत आशीषित होती है। हम डिस्करेज नहीं होते। आज हम इतना धन्यवाद करते उठ उठ कर, मेरे बच्चे और मैं, कि प्रभु आपका करोड़ों बार धन्यवाद कि आपने हमें पश्चातापी मन दिया है, अच्छा बोलने वाला मन दिया है, प्रार्थनाओं का मन दिया है, उपवास करने का मन दिया है, झुकने का मन दिया है, माफ़ी मांगने और माफ़ी देने वाला, आधी रात को उठने का मन दिया है। ये सब प्रभु ने दिया है। अगर आपके पास नहीं है, कल रिपीट में ये वचन सुनना, प्रभु से मांगो। आमीन आमीन। कि प्रभु मेरा अभी भी आपके लिए वो हृदय नहीं है, मैं अभी भी आपके लिए वो कुछ नहीं कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। करना शुरू करें। जय आपकी है। और 2025 आपके लिए एक महान साल होगा। आमीन आमीन। यीशु नाम में आमीन। पिता, मैं आज के पवित्र वचनों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। सचमुच भले मनुष्य ने थोड़ा दिया या कई बार न भी दिया, परंतु आपने भरपाई करके दी, दबा दबा के, हिला हिला के, उमरता हुआ दिया है। जरूर आज कलीसिया भी ये बात समझे। मेरे भाई बहन आपके लिए बोए, प्रभु खाली पैसा नहीं, प्रभु अपनी नियत, अपना समय, अपना हड्ड, अपना खून, प्रभु इनके मन में यह बात आए कि मैं आत्माओं को बचाऊं। मैं अपने परिवार के लिए रो रो के उपवास पकड़ पकड़ के विनतियां करूं और प्रभु जय पाए। जाति जाति के लिए हम रोए, प्रभु आपको पुकारे ताकि प्रभु पिता जातियां बचे। प्रभु पिता परमेश्वर आपका राज्य बढ़े हमारे द्वारा, आपकी इच्छा पूरी हो। लहू में छिपाए अपने दास पर प्रभु और उत्साह की आत्मा, विश्वास की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, विजय की आत्मा की घोषणा करते और आगे बढ़े, और हम इनके साथ आगे बढ़े यीशु प्रभु के नाम में। आमीन।